नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है पटना के मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह। इनसे जानेंगे इन दिनों जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों में भी दांत से संबंधित समस्याएं आ रही है, उस पर डॉक्टर साहब का क्या कहना। आजकल जो आप देख रहे हैं सर कि बच्चों में पहले जो है कि ज्यादा उम्र के लोगों में नजर आती थी बीमारियां, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका भी अभिनंदन करना चाहूँगा ब्रेकिंग न्यूज़ का, और जो भी दर्शक इसको देखेंगे उनको अगर इससे कुछ फ़ायदा होता है तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। जहाँ तक बच्चों में दांतों का समस्या का सवाल है, तो बच्चों में दांतों का समस्या बहुत कॉमन होते जा रहा है, क्योंकि हमारा आजकल खाने का हैबिट चेंज होते जा रहा है। हम लोग सॉफ्ट फूड पर, स्टिकी फूड और जो स्वीट रिलेटेड चीज़ें जैसे चॉकलेट, इन चीज़ों पर आ गए हैं। और बच्चों का कई बार क्या होता है कि अपना वर्किंग इन्वायरमेंट के कारण बच्चों का हर बात मानने के लिए हम लोग इन सब तरह का खाना देने लगते हैं उनको, और जिसके कारण बच्चों में दांतों का कैरिज बहुत होने लगा है। दूसरा होता है कि बच्चों का समय से ब्रश कराना। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों में कि बच्चों को ब्रश करना कब चाहिए। तो ये जैसे ही बच्चे के मुंह में दांत आता है वैसे ही बच्चे को ब्रश करना चाहिए। मीन्स कि आपको 6 से 8 महीने के एज में बच्चे का दांत आना शुरू होता है, आप तभी से ब्रश कीजिए। जब 1-2 दांत हो तो बच्चे को उंगली से ब्रश क्लीन कीजिए, या बच्चे का जो एक छोटा पेडियाट्रिक ब्रश आता है उससे ब्रश करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे दांत का नंबर बढ़ता है आप उसको प्रॉपर ब्रशिंग कराना शुरू कीजिए। खाने के बाद बच्चे को कुल्ला जरूर कराइए। जैसे छोटा बच्चा दूध पीता है तो जनरली दूध पीने से रात में अगर दूध का पार्ट चिपका हुआ रह जाता है या उसमें चीनी मिला हुआ रहता है जो चिपका रहता है, तो उससे बच्चे के दांतों पर बहुत हार्म होता है। तो उनको ज़रूरी है कि दूध पीने के बाद थोड़ा सा पानी पिला दें, जिससे अपने आप नेचुरल क्लीनिंग हो जाएगा। इसके अलावा जैसे बच्चों में कि बच्चा कहने से मतलब एक बहुत बड़ा एज ग्रुप आ जाता है। एज ग्रुप से मतलब है कि 6 महीना से लेकर के अब 14 साल तक का बच्चा ही होता है। तो इन बच्चों में जब भी कभी आपको लगे कि दांत में कुछ कालापन आ रहा है या दांत पर पीला जम रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क कीजिए। एक जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि बच्चा का दांत तो दोबारा आ जाएगा तो इसको हम क्यों इलाज कराएं जी। लेकिन दांत आने का एक अलग अलग एज है। जैसे बच्चे का दांत जो है आपको 6 महीना से शुरू होता है, तो फिर परमानेंट दांत 6 साल से शुरू होकर के 13 साल तक आता है। तो कोई बच्चा को अगर 6 साल में कैविटी हो गया या 3 साल में, तो सही तरीके से खाना नहीं खा पाता है, उसके दांतों में दर्द होता है और बच्चा कमज़ोर होते जाता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल सर छोटे बच्चों का भी कई जगह हमने पटना में भी देखा है कि सिर्फ बच्चों के लिए हॉस्पिटल खुला है, क्लिनिक खुला है दांत का। ये क्या है सर? करने का मतलब कि जिसे आप कर रहे हैं इलाज, तो आप छोटे बच्चे का भी कर सकते हैं, बड़ों का भी कर सकते हैं, या बच्चों के लिए कुछ अलग है? देखिए, इसके लिए क्या है ना कि डेंटल में भी अलग अलग भाग में बटा हुआ है। 6 भाग में सुपर स्पेशलिटी बटा हुआ है, जिसमें अलग अलग डेंटिस्ट काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे चूँकि ये डेंटल हॉस्पिटल है, तो हमारे यहाँ हर तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, और वो अलग अलग जहाँ ज़रूरत होता है स्पेशलिस्ट का वहाँ वो ट्रीटमेंट देते हैं। बाकी हमारे यहाँ चूँकि ये 5 चेयर का हॉस्पिटल है, तो अलग अलग काम एक साथ भी हो जाता है। तो अगर पेशेंट अलग अलग विभाग के आते हैं तो भी उनका इलाज अच्छे से हो पाता है। बच्चों में सर किस किस तरह का भी समस्या है? जैसे कि आपने कहा कि 8 महीना का है, उस समय कम से कम अंगुली से आप ब्रश करें, यदि नहीं कर रहे हैं। और कई लोगों ने ये भी सुना है कि आप जैसे बता भी रहे थे कि तो दूध का दांत है, इसका क्या है, तो फिर सूख जाएगा। वैसे में क्या करें? देखिए, बच्चा भी बच्चा है, उसका इलाज समय पर होना चाहिए। इसमें 2 तरह का चीज़ है। एक है कि बीमारी का इलाज, एक बीमारी नहीं हो उसका, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव कहते हैं। तो पहले तो प्रिवेंटिव नॉलेज बढ़ा ले अगर लोग, तो बीमारी का इलाज करने का ज़रूरत ही नहीं होगा, क्योंकि बीमारी आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि बच्चे को दूध पीते समय, दूध पीने के बाद कुल्ला कराइए, समय पर ब्रश कराइए। और एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जिसको हम लोग फ्लोराइड ट्रीटमेंट कहते हैं, जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। वैसे तो बहुत कम जगह होता है, बट हमारे यहाँ है। उससे बच्चों में कैरिज का टेंडेंसी ख़त्म हो जाता है। उसमें कोई पेन नहीं होता है। जस्ट एक ट्रे में मटेरियल लगाते हैं और बच्चे के मुंह में 2 से 3 मिनट लगा के हम लोग छोड़ते हैं, जिससे टूथ और स्ट्रांग होता है। मेनली कैरिज रेसिस्टेंस होता है, तो उस बच्चे में कैविटी बनने का संभावना कम होता है। तो कोई भी पेशेंट इस तरह का सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल जैसे आपने कहा सर चॉकलेट,
लेकिन चॉकलेट से भी आगे बढ़कर पिज्जा बर्गर ये सब देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो है वो लंच में जाए या शाम में भी अपने फादर से मदर से जिद करके खाते हैं। इन सब चीज़ों का भी कुछ असर पड़ा है कैसे? देखिए, कोई भी सॉफ्ट स्टिकी फूड है जिसको हम लोग फास्ट फूड कहते हैं ना, वो जिंदगी को फास्ट बना रहा है। मतलब जो समझिए जीना 100 साल था, वो फास्ट होके 60 साल में आप दब जा रहे हैं। आयु 40 साल घट गया। तो जो फास्ट चीज़ है वो आपके बच्चों में भी फास्ट कैरीज डेवलप करेगा, क्योंकि वो चीज़ सॉफ्ट होता है, उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है और दांतों पर चिपक जाता है। तो जब तक कोई भी बाहरी चीज़ दांतों पर नहीं चिपकेगा, आपके बच्चे को कैविटी का संभावना नहीं के बराबर रहेगा। लेकिन जब भी कोई खाना दांत पर चिपकेगा, दांत के बीच में फंसा हुआ रहेगा, तो वो कैरीज का संभावना 200 गुना बढ़ा देगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि आपने देखा होगा कि कई छोटे छोटे बच्चे के भी दांत टेढ़े मेढ़े हो रहते हैं। बड़ों का तो हमने देखा है कि क्लिप लगा के आप लोग सही करते हैं। अगर छोटे बच्चे का इस तरह का हो रहा है, 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चे का, तो क्या उसको बड़ा होने का इंतजार करना चाहिए या उस समय इलाज करना? देखिए, 5 साल के बच्चे का बड़ा होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे का उम्र 11 साल के ऊपर चल रहा है तो हम लोग एक कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट मतलब उस समय बच्चे का लंबाई चौड़ाई बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो उस समय अगर हम देखते हैं कि बच्चे का आगे का दांत टेढ़ा है या सही जगह पर नहीं है, तो एक ऑर्थोपेडिक अप्लायंस होता है जो आपके जॉ के शेप को ही चेंज कर देता है, जो एक्चुअल चेंज है और अच्छा चेंज है। क्योंकि हम लोग जब बड़े होने पर पिन लगाते हैं तो सिर्फ दांत के साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं, सिर्फ दांत को आगे पीछे करते हैं। लेकिन अगर जॉ में कोई डिफॉर्मिटी रह गया है, किसी का छोटा जॉ है, किसी का अनबैलेंस है, उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उस बच्चे का ट्रीटमेंट 11 साल में 12 साल में करें तो हम लोग उस जॉ के मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो एक सही तरीके का ट्रीटमेंट होगा जिसमें हमने कोई केमोफ्लेज नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली ठीक कर पा रहे हैं। तो आपने सुना डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह का साफ तौर पर का नाम है कि चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर ये सब बच्चे के दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और किसी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, इससे आपको ही फायदा होगा। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब की बातों से आपको फायदा हुआ होगा। खबरों के लिए बने रहें आप आर लाइव के साथ।